देखिए संसार के काम तो हम लोग रोज करते ही हैं, भागवत की कथा सुनने का, श्रवण करने का अवसर बड़े पुण्य से और बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। फिर आगे एक बात कहते हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कह रहे हैं कि जैसे त्रिपाठी जी के यहाँ कथा हो रही है, त्रिपाठी जी ने निमंत्रण कार्ड भेजा होगा या सूचित किया होगा, आपको जानकारी हुई कि कथा हो रही है। आपने अपने घर में ही मन में संकल्प लिया कि आज मैं कथा श्रवण करने जाऊंगा, आज मैं कथा श्रवण करने जाऊंगी। अपना घर का काम आपने जल्दी जल्दी समाप्त कर लिया और मन में बना हुआ है कि कथा श्रवण करने जाना है। तो इतनी विशेष बात कह रहे हैं कि आप अभी कथा मंडप में पहुंचे नहीं हैं, कथा स्थल में आप आए नहीं हैं, घर में बैठे बैठे केवल संकल्प मात्र किया है कि कथा में सुनने जाना है। तो जिस क्षण आपने संकल्प कर लेते हैं उसी क्षण गोविंद आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं। इसमें कहते हैं हमने केवल संकल्प कर लिया है कि भगवान की कथा हमें श्रवण करनी है, तो उसी क्षण गोविंद प्रकट हो जाते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम सद्यो हृदय वरुद्ध तेत पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब उसी क्षण, शुश्रूषुभिस् सुनने की इच्छा जिस क्षण हमने संकल्प किया तत्क्षण गोविंद प्रकट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगली बात कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे कोई वृक्ष हो और वृक्ष में फल लगा हो, तो क्या आप फल को वृक्ष से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वास्तव में वृक्ष में जितने भी तत्व होंगे वो सार रूप में फल में जरूर प्रविष्ट होंगे। वृक्ष का सार उसके फल में होता है। ऐसे वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, यानी जिसमें वेद वेदांत उपनिषद आदि शास्त्र हैं, ये कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यानी जितने शास्त्रों में वेदों में जो बातें कही गई हैं वो सार रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में उपस्थित हैं। फिर कहते हैं आगे कि चलिए ठीक है, मान लिया कि ये फल है, तो फल को तो मुख से खाते हैं, तो किसी के यदि दांत नहीं होंगे तो वो कैसे खाएगा? उसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो बोले नहीं नहीं दिक्कत नहीं होगी। तो बोले क्यों नहीं होगी? उसमें तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। तो बोले ऐसी बात तो कहना ही नहीं, ये ऐसा फल है जिसमें ना तो छिलका है ना गुठली है, केवल रस ही रस है। बोले अच्छा। फिर बोले विशेष बात कह रहे हैं, इसको मुख से नहीं पीना है, इसे कानों से पीना है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो फिर आगे कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसमें तो अमृत भरा हुआ है। फिर कहते हैं सुख मुखाद, सुखदेव जी महाराज का मुख इसमें लगा हुआ है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी, उनका मुख लगा हुआ है। सुख का अर्थ होता है तोता, और ये तो आप सबने भी बात सुनी होगी कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल तो मीठा ही होता है, ऐसा होता है ना। अब इसको चाहे आप ये समझिए कि तोता अपना मुख मारता ही उस फल में है जो ऑलरेडी पहले से मीठा होता है, या उसके चोंच मारने के बाद मीठा हो जाता है, बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतनी बात कन्फर्म है कि तोते ने जिस फल को अपना मुख लगा दिया हो वह फल खट्टा नहीं हो सकता, मीठा ही होता है। तो इस फल को सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख लगा दिया है, इसलिए ये फल तो मीठा ही होगा, खट्टा नहीं होगा। फिर अगली बात कहते हैं कि अमृत द्रव संयुतम, इसमें ऐसा द्रव भरा हुआ है, इसका जो रस है वो अमृत है, और अमृत तो अमर करता है, मोक्ष प्रदान करता है। फिर उसके बाद अगली बात कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालिया, इस फल को पीना है। किसी ने कहा कि कब तक पीना है, यानी कब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है? तो बोलते हैं आलियम मोक्ष पर्यंतम आलियम मुक्ति पर्यंतम, जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक पियो, तब तक कथा सुननी चाहिए, तब तक उसका चिंतन करना चाहिए।
या तो इसको ऐसा समझिए कि जब तक जीवन है तब तक कथा सुननी चाहिए, और जब इसके बाद अगला जन्म मिले तो फिर से सुननी चाहिए। कब तक? जब तक मोक्ष ना मिल जाए। फिर कहते हैं मोह रहो रसिका भूवि भाविका। बड़े बड़े सूरी लोग, विद्वान लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं। फिर अगली बात कहते हैं, किसी ने कहा कि कब तक सुने? मोहल्ले में ही पहले कहीं और हो रही थी, वहाँ सुन रहे थे, फिर इसके 1-2 साल पहले भी सुना था, अब यहाँ भी सुन रहे हैं, कब तक सुने? तो थक नहीं जाएंगे? तो फिर तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अरे भगवान की कथा को सुन करके जो अघा जाता है, कह देता अरे बहुत सुन लिया कथा को, अरे उसने तो भगवान की कथा के रस को चखना जाना ही नहीं। क्योंकि इस रस के, इस कथा के आनंद को, उसके रस को जो लोग जान जाते हैं, उनकी तो उत्तरोत्तर रुचि बनी रहती है। आगे क्या हुआ, मुझे आगे सुनना है। जो लोग जान जाते हैं कि उन्हें आनंद आता है, और जो नहीं जानते हैं उन्हें लगता है कब तक सुने। किसी ने मुझसे कहा एक बार कि आप इतनी देर तक कथा कहते रहते हैं और लगातार कथाओं में रहते हैं, आपको कभी थकान नहीं होती? तो मैंने उनसे कहा कि सत्य कहूँ तो जिस दिन कथा कहने का अवसर नहीं मिलता उस दिन थकान हो जाती है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा मुझ पर यह हुई कि मुझे भारतवर्ष में जन्म दिया। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा थी। उसके बाद भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा ये की कि मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। उसके बाद भगवान ने तीसरी कृपा मुझ पर यह करी कि मुझे ऐसे घर में, ऐसे पिता के पुत्र के रूप में जन्म दिया जहां पर बचपन से मुझे सत्संग का लाभ मिला। भागवत, वेद, पुराण, इन प्रवचनों को सुन सुन करके ही मैं बड़ा हुआ हूँ। ये भगवान की तीसरी कृपा हुई। और चौथी कृपा तो गोविंद ने यह कर दी कि अपनी ही कथा कहने का सद्भाग्य मुझे प्रदान कर दिया। और भगवान ने जब इतनी कृपा की हो तो मैं थक कैसे सकता हूँ? मुझे थकान कभी नहीं होती। बोले कृष्ण भगवान की। थोड़ा भगवान का जयकारा जोर से लगाया करिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जयकारा लगाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और किसी ने कहा ये पाप जाते कहाँ हैं? तो बोले जो नहीं बोलते उनके मुंह में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए जयकारा खूब तेज से लगाना चाहिए। हड्डी के अंदर भी पाप रुष्ट हो गया होगा, वो भी दूर हो जाता है। उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोले कृष्ण भगवान की। हाँ, ये बढ़िया है। फिर आगे कथा का प्रसंग आता है कि नैमिषारण्य का परम पावन क्षेत्र है। वहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषि उपस्थित हैं। ये शौनकादि ऋषि कौन है? कोई 1000 वर्ष का है, 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा है, कोई 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहा है, कोई लाख वर्षों से तपस्या कर रहा है। इतनी बुजुर्ग हैं ये शौनकादि ऋषि। और इनकी संख्या कितनी है? 88,000। ये नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं। और इनका एक ही काम है, आपस में ही किसी को वक्ता बना लेते हैं और फिर श्रोता बनकर के बैठ के कथा सुनते हैं। फिर कोई वक्ता बन जाता है, फिर बाकी श्रोता बन जाते हैं। यही इनकी दिनचर्या है। एक दिन उन सभी के बीच में सूत जी महाराज का आगमन होता है। और सूत जी महाराज कौन है? ध्यान दीजिएगा, सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं है, युवा है। और वो जो 88,000 शौनकादि ऋषि थे वो बुजुर्ग हैं, 1000, 50,000, लाख वर्ष के हैं और सभी ब्राह्मण हैं। लेकिन सूत जी महाराज का जब आगमन होता है तो सभी शौनकादि ऋषि खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने से उच्च आसन बैठने को प्रदान करते हैं। जरा विचार करिए, ऐसा क्यों? जो ब्राह्मण भी नहीं है, युवावस्था का बालक है, उसे सब सम्मान क्यों कर रहे हैं इतने बड़े तपस्वी लोग? क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ आयु में बड़े होते हैं, लेकिन उन सबों में जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वास्तव में वही सबसे बड़ा होता है।
और सूत जी महाराज यहाँ पर ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए सब खड़े होकर के उनका सम्मान कर रहे हैं और अपने से ऊंचा आसन बैठने को दे रहे हैं। इसके बाद शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को बैठा करके उनसे कहते हैं कि महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, 1-2 प्रश्न नहीं 6 प्रश्न हम करना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा ठीक है करिए। तो इसके बाद शौनकादि ऋषि पहला प्रश्न करते हैं, कहते हैं मानव के लिए उसके कल्याण का मार्ग क्या है। और बंधुओं, ये जो शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, उनमें से जो शौनक ऋषि हैं वो उन सबके नेता हैं, यानी नेतृत्व करते हैं। तो उन सभी तो एक साथ प्रश्न कर नहीं सकते, 88,000 संख्या बहुत होती है। तो इसलिए उन्होंने नेतृत्व दिया था शौनक ऋषि को कि आप हम सब की तरफ से प्रश्न करिए। तो जो पहला प्रश्न किया कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमें कल्याण प्राप्त हो। क्या परिक्रमा करने से कल्याण हो जाता है? क्या तीर्थ यात्रा करने से कल्याण होता है? क्या जप करने से, पूजा पाठ करा लेने से कल्याण मिलता है? कल्याण का मार्ग क्या है, ये आप हमें बताइए। ये पहला प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद शौनक ऋषि दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं कि कभी कभी जब हम मंदिर जाते हैं तो मन बड़ा भ्रमित सा हो जाता है। बंधुओं, शास्त्र में आया है कि मंदिर के गर्भगृह में एक ही देवता की स्थापना करनी चाहिए, वहाँ कई मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, गर्भगृह में एक ही मूर्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनकी शास्त्र में अच्छी पैठ नहीं है, जिनकी समझ उतनी परिपक्व नहीं है, तो भ्रमित हो जाएंगे ना। जैसे एक बार एक माता जी गई मंदिर, लोटा में जल लिया, थोड़ा सा भोग के लिए चिरौंजी दाना ले लिए और गई। जाकर के वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर था, तो भोलेनाथ को बढ़िया जल चढ़ाया, स्नान कराया उन्हें और थोड़ा सा भोग लगा दिया। बगल में वहीं नंदीश्वर बैठे थे, तो नंदीश्वर को भी जल चढ़ाया और थोड़ा भोग वहाँ भी लगा दिया। फिर बगल में देखा तो हनुमान जी बैठे थे, तो हनुमान जी को भी थोड़ा सा भोग लगा दिया। भैरव जी बैठे थे, उनको जल चढ़ा दिया, उनको भी भोग लगा दिया। अब इतने में तो जल भी समाप्त हो गया, भोग भी लग गया पूरा का पूरा। अब वो माता जी सोच रही हैं कि दुर्गा मैया तो छूट गई, वहाँ तो काली मैया बैठी, वो भी छूट गई और मंदिर के बगल में यहाँ तो राम जी की भी मंदिर है, वो भी छूट गए, कृष्ण जी भी छूट गए। अब वो घर में आते आते ही परेशान, यही सोच करके। अब वो 2-3 दिन तक यही टेंशन चल रहा है कि ये तो मेरे से बड़ा पाप हो गया। अब वो सोच रहे होंगे इसने मेरे को जल नहीं चढ़ाया है तो वो तो नाराज हो गए होंगे। तो ऐसा चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तव में बंधुओं, भगवान तो एक है। भगवान ये सारे रूप अलग अलग हैं, परमात्मा तो एक ही है। चाहे वो राम कहो चाहे कृष्ण, वो एक ही है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि यही प्रश्न कर रहे हैं कि जिनकी शास्त्र में अच्छी पैठ नहीं है, उनका मन भ्रमित हो जाता है। तो बताइए कि हम किसको पूजें, किसको छोड़ें? इतने देवताओं में हम किसको पूज लें तो सारे देवताओं की पूजा हो जाए, और किसको हम छोड़ दें? आप हमें ये बताइए। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। इसके बाद शौनकादि ऋषि तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं यदि हम वेद को सर्वोच्च माने तो वेद में भगवान का नाम अजन्मा बताया गया है। अजन्मा उसे कहते हैं जो कभी जन्म नहीं लेता। तो यदि जन्म नहीं लेता तो वो दशरथ पुत्र राम के रूप में कैसे आ जाता है? वसुदेव के यहाँ कृष्ण बन करके कैसे जन्म ले लेता है? तो ये बात तो हमारी समझ में आती नहीं है। तो आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न कर रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। तो कितने अवतार होते हैं भगवान के? आप जरा हमें ये स्पष्ट करके बताइए। कोई कहता है कि 10 अवतार होते हैं, कोई कहता है 20 अवतार होते हैं, और कहीं कहीं आता है 24 अवतार होते हैं, और कोई कोई तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो आप हमें प्रामाणिक बात बताइए। और बंधुओं, वर्तमान में कलयुग में पाखंड इतना प्रबल हो गया है कि थोड़ा बढ़िया पैसा जुड़ गया, 2-4 करोड़, 10-20 हज़ार चेले चपाटी हो गए,
तो स्वयं को भगवान ही मानने लग जाते हैं। भगवान से कम कोई मानता ही नहीं स्वयं को। कितने भगवान, कितने जगत गुरु, कितने महामंडलेश्वर और कितने भगवान। कलयुग के पाखंड से लुप्त होई सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पकृत प्रकट की नहीं बहुपंथ। कितने पंथ, कितने संप्रदाय और कितने भगवान। तो आप हमें प्रामाणिक रूप से बताइए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणत्ते, जो शास्त्र का प्रमाण हो वो आप हमें बताइए कि भगवान के अवतार हैं कितने। फिर उसके बाद कहते हैं, पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं गुरुजी आप हमें सार बताना, जो भी आप हमें बताना वो हमें सार रूप में बताना। क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आप सारांश हमें बताएंगे तो कम शब्दों में हम ज़्यादा जान लेंगे। उनके पास समय की कमी नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि कलयुग में ऐसा होगा। तो ये 5 प्रश्न कर लिए और उसके बाद 6वां प्रश्न कर रहे हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठां मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। 6वां प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी आप हमें ये बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कं शरणं गतः। जब तक भगवान थे तो धर्म तो उनके साथ था, उनकी शरण में था, लेकिन जब भगवान चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया, ये आप हमें बताइए। ये 6 प्रश्न हैं। तो बंधुओं, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ये मूलतः इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही है। अब से लेकर के 7वें दिवस तक अब सूत जी महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देंगे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है मूलतः। फिर चाहे युधिष्ठिर नारद संवाद हो, कपिल देवहूति संवाद हो, कृष्ण उद्धव संवाद हो, नव योगेश्वर संवाद हो, सब कुछ इसके 6 प्रश्नों के उत्तर में ही आता है। इसके बाद आगे कथा आती है और सूत जी महाराज अब उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलो सुखदेव जी भगवान की, कृष्ण भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो प्रथम प्रश्न किया था कि कलयुग में कल्याण का मार्ग क्या है, तो सुनिए। पहली बात तो यह है कि सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। अब ये अच्छा, सुखदेव जी महाराज कौन है? शास्त्रों में आता है कि सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे और भगवान की कथा को जन जन में प्रेषित करने के लिए, भगवान की कथा का प्रचार करने के लिए भगवान की आज्ञा से सुखदेव जी महाराज ने इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। कल की कथा में आपने ये सुना था कि विगलित अंडे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और जैसे ही वो शावक अंडे से निकला और 10वें स्कंद के बाद की कथा, क्योंकि अमर कथा भागवत की कथा ही है, तो 10वें स्कंद के बाद की कथा को उस विगलित अंडे के बाद जो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने उस कथा का श्रवण किया। हरि ओम। तो सुखदेव जी महाराज वहां से पक्षी के रूप में उड़े और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया, क्योंकि कथा श्रवण करने का अधिकार सबको नहीं होता, तो उन्होंने छोड़ दिया और त्रिशूल पीछे पीछे जा रहा है, आगे आगे सुखदेव जी महाराज दौड़ते चले जा रहे हैं।
और व्यास जी महाराज की पत्नी जिनका नाम पिंगला था, वो उस समय जमुहाई ले रही थी और सुखदेव जी महाराज उनके मुख से प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके गर्भ में चले जाते हैं और भगवान शिव का त्रिशूल जो आ रहा था वहीं पर आकर के रुक गया और वहीं से लौट गया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? भगवान शिव ने तो त्रिशूल छोड़ दिया था, तो वो तो अंत करके आना चाहिए था। तो उत्तर देते हैं कि भक्ता नाम अभयंकरः, भगवान भक्तों के लिए अभयंकर होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं होता। और व्यास की पत्नी पिंगला भगवान की परम भक्ता थी, तो इसीलिए त्रिशूल वापस चला गया। और इसमें वर्णन आता है आगे कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, कहीं कहीं आता है 16 वर्ष तक रहे। फिर उसके बाद व्यास जी ने उनसे कहा कि तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी महाराज अंदर से ही बोल रहे हैं कि मैं जन्म लेते ही श्रीमद् भागवत की कथा को मैंने सुना है, मैं जानता हूं कि यह संसार झूठा है, ये सब माया है और मैं उस माया में ग्रसित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्योंकि बंधुओं, जब तक शिशु गर्भ में होता है तब तक उस पर माया का प्रभाव नहीं होता, और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आकर संसार में आता है तभी भगवान की जो माया है, विष्णु माया, वो उसे जकड़ लेती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो कहाँ 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 ऐसा करके रोता है, तो वो वास्तव में कहाँ कहाँ कह रहा होता है कि मैं कहाँ आ गया मैं इस माया के संसार में, ऐसा कह रहा होता है। तो जब उन्होंने व्यास जी भगवान कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मैं भगवान की माया को खींच लूंगा, तो ऐसा आश्वासन देने के बाद फिर सुखदेव जी महाराज बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद फिर व्यास जी महाराज आगे कह रहे हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। यहाँ सुखदेव जी महाराज की विशेषता बता रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। बंधुओं, जब कथा श्रवण करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो यहाँ निद्रा देवी का आक्रमण जरूर होता है। ये शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि घर में भले नींद ना आए, लेकिन कथा मंडप में जब हम पहुंचेंगे तो नींद जरूर आती है। ये शास्त्र में एक कथा आती है कि एक बार निद्रा देवी भगवान के पास गई और उनसे निवेदन करने लगी कि प्रभु, आपके यहाँ बड़ा अन्याय है, आप बड़ा गलत करते हैं। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? हम तो समदर्शी हैं, हम तो सबको समान रूप से देखते हैं, कभी हम अन्याय करते नहीं हैं। तो उसने कहा कि भगवान ये बताइए, संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त था कुंभकर्ण, आपने उसे मार दिया, तो अब ये बताइए मेरी भक्ति कौन करेगा, मेरा भक्त कौन बनेगा? तो ये तो आपने गलत किया, मेरे साथ अन्याय किया। तो भगवान ने कहा कि हे निद्रा देवी, तुम चिंता मत करो, तुम पृथ्वी लोक में चली जाओ और जहां पर मेरी कथा हो रही हो वहीं पर तुम चली जाना और कथा मंडप में चली जाना, और जहां पर मेरी कथा हो रही हो तो वहां तुम देखोगी तो तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो ऐसी कथा आती है। तो निद्रा देवी का आक्रमण ना हो, इसलिए 2 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राधे राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए जा, श्री राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए जा, श्री राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा, श्री राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, श्री राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा, श्री राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा, राधे 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 राधे
राधे राधे गाए जा, राधे 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 गाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गा कर अपने भाग्य को बढ़ाए जा, राधे राधे गा कर अपने भाग्य को बढ़ाए जा, भाग्य को जगाए चरणारविंद पाए जा, भाग्य को बढ़ाए चाहे नार बिंदु पाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। बोले कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को उन 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। आपने पहला प्रश्न किया था कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, तो सुनिए, भगवान के चरणों में प्रीति का होना, यही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, भगवान के चरणों में प्रीति का होना यही कल्याण का मार्ग है। और ये प्रीति कैसी होनी चाहिए? भगवान के जो चरणों में प्रीति हो वह निष्काम होनी चाहिए। निष्काम का अर्थ क्या है? निष्काम का अर्थ होता है कि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं प्रेम करता हूं आपके चरणों में। प्रेम करने के लिए प्रेम करो, भक्ति करने के लिए भक्ति करो, कुछ पाने के लिए नहीं। अक्सर हम लोग जब मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें नौकरी दे दो, भगवान हमें घर दे दो, 4 पहिया गाड़ी दे दो, लड़के पुत्र पौत्रादि दे दो, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और बंधुओं, यदि कथा श्रवण कर रहे हैं, तो यदि कोई बात सीखना चाहते हैं, तो एक बात यहाँ से सीख करके जाइए कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जरा विचार करिए कि भगवान से कुछ मांग करके अपनी नजरों में हम भगवान को छोटा नहीं बना रहे हैं? बताइए। क्योंकि मांगा तो उससे जाता है जिसे मालूम ना हो कि आपको क्या चाहिए। हमें प्यास लगी है, आपको पता नहीं चलेगा। जब हम बताएंगे कि हमें प्यास लगी है तो आप पानी मंगवाएंगे, लेकिन भगवान को बताने की जरूरत नहीं होती। भगवान तो अंतर्यामी है, घट घटवासी आनंद सिंधुर सुख राशि हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। वो तो चराचर जगत में व्याप्त हैं, तो उनसे कैसा मांगना? उनसे मांगने की जरूरत नहीं होती। उनसे तो प्रेम करो, उनसे तो भक्ति करो, और तुम्हें जो जरूरत होगी भगवान तो स्वयं ही दे देंगे। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति करना चाहिए। रामायण में एक कथा आती है कि जब श्री राम जी वनवास के लिए चले जाते हैं और पीछे पीछे भरत जी उन्हें लौटाने के लिए जा रहे होते हैं, तो त्रिवेणी में गंगा जी प्रकट हो जाती हैं और भरत जी से प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं वरदान मांगो। तो भरत जी कहते हैं कि आरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म, मुझे ऐसा लौकिक धर्म भी नहीं चाहिए कि जिस लौकिक धर्म के पालन करने में निर्दोष पुत्र राम अपने पिता से यह भी ना पूछ सके कि मेरा दोष क्या था। मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे संसार की कामना भी नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा मुक्ति के लिए परेशान हैं और वो कहते हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? तो कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन्हान। जन्म जन्म में जब भी मैं जन्म लूं, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, उनका चरणों का आश्रय और उसका आशीर्वाद और सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो, यही मुझे चाहिए। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और तुम मंदिर में जाओ तो ऐसा ही मानना चाहिए। और इतने देवी देवता हैं,
उसमें से किसी एक को इष्ट बना लेना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो जाए, भगवान का जो रूप आपको अच्छा लग जाए, जिसमें श्रद्धा बन जाए, उसी को इष्ट बना लेना चाहिए। और क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जब हम एक में निष्ठा करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारी जो बुद्धि है वो भ्रमित भी नहीं होती है। जैसे वृक्ष में अनेकों शाखाएं होती हैं, हजारों उसके पत्ते होते हैं, हजारों उसके फल होते हैं, लेकिन जड़ तो एक है। ऐसे परमात्मा भी एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। तो किसी भी रूप में श्रद्धा हो जाए, यदि राम अच्छे लगने लग जाएं तो राम को इष्ट बना लो, कृष्ण अच्छे लगे उनमें श्रद्धा हो जाए तो कृष्ण को बना लो, शिव में आस्था हो जाए शिव को बना लो, किसी एक का चयन कर लो। लेकिन एक का चयन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे की निंदा करें, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यदि हम भगवान के मंदिर जाएं, जैसे मान लीजिए हमारे इष्ट हैं कृष्ण, और यदि हम जा रहे हैं राम जी के मंदिर, तो राम जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु श्री राम, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी भक्ति और बढ़ जाए, ऐसी प्रार्थना करो। तो यहाँ पर सूत जी महाराज दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा था कि जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो इतने सारे देवी देवता हैं, तो किसको पूजे किसको छोड़े। शौनकादि ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया था, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज दे रहे हैं कि देखिए, एक का चयन कर लो, निंदा किसी की नहीं करना। एक उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, पति में उसकी निष्ठा होती है, लेकिन पति उसके लिए सर्वोच्च है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि देवर को डंडा मारे, जेठ को गाली सुनाए, पति को तो परमात्मा समझे लेकिन सास ससुर को कुछ समझे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। निष्ठा तो पति में ही होनी चाहिए, पतिव्रता स्त्री की। सर्वोच्च तो उसके लिए उसका पति ही होता है, लेकिन सम्मान सभी का करना चाहिए, निंदा किसी की नहीं करो। इसी प्रकार से भगवान निष्ठा एक में करो, लेकिन निंदा किसी की मत करो। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो आपने तीसरा प्रश्न किया था कि भगवान का नाम अजन्मा है, तो वो जन्म क्यों लेता है। तो शौनकादि ऋषियों, हम आपको बता रहे हैं कि भगवान जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान इस धराधाम में अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का, राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए प्रभु जन्म लेते हैं। लेकिन आपने ये पूछा था कि प्रामाणिक रूप से आप हमें ये बताइए कि भगवान के अवतार हैं कितने। तो हे ऋषियों, भगवान के अवतार यदि शास्त्र की बात करें तो मुख्य तो 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार। उसके बाद कहते हैं दूसरा भगवान का अवतार होता है वाराह अवतार। वाराह का अर्थ होता है यज्ञ। दक्षिण भारत में आप चले जाइए, वहाँ के प्राचीन मंदिरों को आप देखेंगे तो वाराह भगवान की मूर्ति जरूर मिलती है। फिर उसके बाद तीसरा अवतार बता रहे हैं नारद का अवतार। इसे आवेश अवतार भी कहते हैं। ये भगवान के अवतार हैं नहीं, लेकिन भगवान का आवेश इनको आता है। फिर चौथी बात कह रहे हैं, चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। पांचवा है कपिल देव जी का अवतार, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उसके बाद दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां अवतार यज्ञ अवतार, आकुति के यहाँ इनका जन्म होता है। उसके बाद आठवां अवतार है ऋषभ देव जी का जन्म अवतार। अपने जैन भाई इनको अपना प्रथम तीर्थंकर भी मानते हैं। उसके बाद नौवां भगवान का अवतार होता है पृथ्वी अवतार। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नृसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार।
17वां वेद व्यास का अवतार, और 18वां श्री राम का अवतार, और 19वां अवतार श्री बलराम जी का शेषावतार, और 20वां अवतार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार। 21वां अवतार है हरि का अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 23वां बुद्ध का अवतार, और 24वां कहते हैं आगे कल्कि का अवतार होगा। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कि आप प्रामाणिक रूप से हमें बताइए कि कितने अवतार हैं, तो बता रहे हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिसमें से 24 कल के अवतार अभी आगे होगा। फिर कहते हैं कि 24 अवतारों में तो परिपूर्णतम अवतार 2 हैं, श्री राम का अवतार और भगवान श्री कृष्ण का अवतार। कभी कभी बंधुओं हम लोग शंका करने लगते हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कृष्ण जी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनमें कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दोनों एक हैं। कोई कोई कहते हैं कि भगवान राम तो 12 कलाओं को लेकर के अवतार लिए थे और कृष्ण तो 16 अवतारों से परिपूर्ण थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, तो ये तो परिपूर्ण तो कृष्ण होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान राम भी पूरी कलाओं को लेकर के जन्म लिए थे, लेकिन अवतार की मर्यादा के कारण उन्होंने अपनी 4 कलाओं को व्यक्त ही नहीं होने दिया, क्योंकि यदि वो 16 कलाओं से परिपूर्ण न होते तो श्री राम का नाम रामचंद्र कभी नहीं होता। राम का नाम रामचंद्र इसलिए पड़ा क्योंकि वो भी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। इसलिए अंतर कभी नहीं करना चाहिए और न कभी ऐसा कहना चाहिए कि ये श्रेष्ठ हैं वो छोटे हैं। भगवान तो एक ही होते हैं। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि उपनिषदों में एक उपनिषद है कलिसंतरणोपनिषद। उसमें एक कथा आती है कि सभी ऋषि देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, कलयुग में व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? कोई ऐसा साधारण और सरल आप उपाय हमको बता दीजिए कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसको कर ले, ना समझ से ना समझ व्यक्ति भी कर ले। कोई ऐसा उपाय बताइए। उपाय तो बहुत हमने सुने हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे विद्वानों के विषय हैं। तो जो अनपढ़ हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सरल उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कीर्तन करना चाहिए। और कीर्तन किस मंत्र का करना चाहिए? तो फिर बता रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन ये उपनिषद का मंत्र है और उपनिषद अपने यहाँ कहते हैं वेदांत को। और वेदांत यानी वेद के मंत्रों को पढ़ने का, कहने का बड़े विशिष्ट नियम होते हैं। वेद के मंत्रों को पवित्र अवस्था में कहना पढ़ना चाहिए, बड़े क्लिष्ट नियम है और सबको उसका अधिकार नहीं है। वेद में सबका अधिकार नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। तो हरे राम पहले था तो अब हरे कृष्ण पहले कर दिया। और फिर कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले वो वेद का मंत्र था, अब इसमें थोड़ा फेरबदल कर दिया। अब ये बन गया नाम महामंत्र। और इस नाम महामंत्र का कीर्तन कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बड़ा सरल साधन है, इसलिए इसका कीर्तन सदैव करते रहना चाहिए। तो उससे कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए कहते हैं राम कृष्ण दोनों एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उनका उद्देश्य था कि किसी भी उपाय से भक्त का मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही उद्देश्य है। तस्मात् केनाप्यपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, यही श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य है। तो शौनकादि ऋषि जब ऐसा सुनते हैं सूत जी से, तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं कि ये व्यास जी कौन है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ और उन्होंने भागवत की रचना क्यों की, कैसे की, जरा इसके बारे में आप हमें विस्तार से समझाइए। तो उसके बाद सूत जी महाराज अब आगे बता रहे हैं कि देखिए, सूत जी बता रहे हैं कि नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर।
और फिर कहते हैं पाराशर्य महाभाग। पाराशर्य के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। वैसे तो इनका नाम मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन वेदों का इन्होंने विभाजन किया था। पहले एक ही वेद था, इन्होंने उसका व्यास किया और फिर बाद में 4 हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। और इनका व्यास करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ गया। लेकिन वेद की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है, वो सामान्य मनुष्य के समझ में आती नहीं है। वेद की भाषा बहुत कठिन है। तो व्यास जी ने सोचा कि वेद का मैंने व्यास तो कर दिया, यानी उसका विभाजन तो कर दिया, लेकिन उसे सरल कैसे करूं। तो सरल करने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ की। पहला पुराण, दूसरा पुराण, ऐसे करते करते 17 पुराणों की रचना कर दी। महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही। उन्हें ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ मैंने अधूरा छोड़ दिया है। लेकिन वो क्या है उनके समझ में नहीं आता है, बड़े संशय में हैं। बैठे एक दिन बड़ा निराश चिंतन कर रहे थे कि मैंने 17 पुराण रच दिए वेद को सरल करने के लिए, लेकिन वेद को मैं सरल नहीं कर पाया और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है। ऐसा सोच ही रहे थे कि वहीं पर नारद जी प्रकट हो जाते। नारदो देव दर्शनः, शास्त्र में आया है कि नारद का दर्शन जिसको जिसको हो गया है उसे भगवान का दर्शन जरूर होता है। हम लोग तो नारद जी को बड़ा वैसा मानते हैं, कह देते अगर कोई यहाँ वहाँ की बात करता है तो कह देते हैं वो बड़ा नारद है, यहाँ की बात वहाँ पहुँचाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद है। फिर यह दूसरी व्याख्या कर सकते हैं, नारम अज्ञानम यति खंड्यति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। और संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि नारद का अर्थ होता है नारद, जिसकी बात भगवान भी रद्द ना कर पाए वो है नारद। तो इतनी अच्छी बात कहते हैं। तो कहते हैं नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन यदि जिसे हो जाए उसे भगवान का दर्शन जरूर होता है। तो नारद जी वहां पर पहुंच जाते हैं और व्यास जी से कहते हैं आप निराश क्यों हैं। व्यास जी ने सारी बात बता दी कि मैंने पहले वेद का विभाजन किया, 17 पुराण आदि रच दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों है। तो फिर नारद जी कहते हैं कि देखिए व्यास जी, आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने अभी तो भगवान कृष्ण की कथा का गान नहीं किया है, आपने अभी भागवत की रचना नहीं की है, इसीलिए आपको कुछ अधूरा लगता है। आपको परम शांति तो तभी प्राप्त होगी जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की रचना करेंगे आप। तो बोले ये भागवत क्या है और इसकी रचना मैं कैसे करूंगा। तो वो बताते हैं कि मुझे वास्तव में भागवत, चतुश्लोकी भागवत तो स्वयं नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा को बताई थी और ब्रह्मा से मुझे प्राप्त हुई चतुश्लोकी भागवत की कथा, वो मैं आपको बता दूंगा और फिर आगे आप उसकी रचना कीजिए, उसकी बृहद व्याख्या कीजिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी व्यास जी का मन व्याकुल है। कहते हैं मुझ में ऐसा सामर्थ्य कैसे हो सकता है कि चतुश्लोकी भागवत की मैं व्याख्या कर सकूं, ऐसा मुझ में साहस कैसे। निराश होने लगे। तो जब निराश होने लगे तो फिर इसके बाद नारद जी समझा रहे हैं कि आप निराश मत होइए, आप संतों के चरणों का आश्रय ग्रहण करिए, क्योंकि जब संत की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना जरूर कर लेंगे। क्योंकि संतों की कृपा से सर्व सुलभ, सब कुछ सुलभ हो जाता है। एक बार ऋषियों की सभा में ये प्रश्न उठा था कि संत कृपा ऊंची कि भगवंत कृपा ऊंची। तो ऋषियों ने घोषणा कर दी कि संत कृपा भगवंत कृपा से भी ऊंची है। जिसको संत की कृपा हो जाती है भगवान तो उस पर कृपा करते ही है। और संतों की कृपा का वर्णन मैं दूसरों का क्या बताऊं व्यास जी, संतों की तुम खुद मुझ पर कृपा हुई। तो बोले आप पर? बोले हाँ, ये जो मैं नारद हूं ना, मैं आज नारद हूं, मैं हमेशा नहीं था। मैं अपने पूर्व जन्म की कथा मैं आपको सुना रहा हूं, संतों की कृपा से मैं आज नारद बना। तो बोले कैसे?
तो फिर उसके बाद नारद जी अपने पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। उसके बाद नारद जी अपने पूर्व जन्म का इतिहास व्यास जी को बता रहे हैं। कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मेरी माँ विधवा हो गई, मैं अनाथ हो गया। मेरी माता को लगा कि पता नहीं संसार का कैसा दृष्टिकोण मेरे प्रति और मेरे बच्चे के प्रति होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। तो भटकते भटकते वो एक संतों के आश्रम में पहुंच गई। ऋषियों का आश्रम था और उन ऋषियों से, ये सारे ऋषि सदगृहस्थ थे, इनकी सभी पत्नियां थी, बाल गोपाल थे, ये उन आश्रमों में रहते थे। तो वहाँ पर मेरी माँ मुझे ले गई और उन संतों से निवेदन किया कि महाराज मेरे पति अब रहे नहीं, बच्चा अनाथ हो गया है और अब मैं कहाँ जाऊँ, पता नहीं संसार मुझे कैसी नज़रों से देखेगा। तो मैं आपके पास अपने बच्चे को लेकर के आ गई हूँ, आप कृपा कीजिए, अपने आश्रम में मुझे यदि स्थान मिल सके तो दे दीजिए, कोई सेवा हो तो आप बता दें, मैं सेवा करूँगी, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और मैं अपना जीवन यापन करूँगी, भगवान का भजन करूँगी। तो संतों ने कहा ठीक है, तुम अंदर जाओ, वहाँ पत्नियां हैं, हमारी पत्नियां हैं, उनसे काम पूछ लेना, काम करना, गौ सेवा आदि का काम करते रहना और 2 वक्त का प्रसाद पाते रहना। ठीक है, आ जाओ। तो संतों ने मुझे आश्रय दे दिया। इसके बाद नारद जी बताते हैं कि मैं वहाँ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरी माता वहाँ पर गौ सेवा करती, गौशाला संभालती, संतों के लिए फूल चुन के लाती और उनकी सेवा करती, 2 वक्त का प्रसाद मिल जाता और मैं भी बड़ा होने लगा। मेरी माता जी भी वहाँ पर रहने लगी सकुशल। फिर आगे बता रहे हैं कि संतों का सत्संग पाकर के मेरी बुद्धि भगवान की ओर उन्मुख होने लगी, आकृष्ट होने लगी। क्योंकि बंधुओं, संसर्ग जाह दोष गुणा भवंती, जैसी संगति मिल जाती है वैसा ही स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है। जो लोग अच्छी संगति में रहते हैं उनका स्वभाव अच्छा हो जाता है और जो लोग दुष्टों की संगति में रहते हैं उनका स्वभाव भी दुष्ट के समान हो जाता है। इसके बाद आगे नारद जी बता रहे हैं कि उन ऋषियों के आश्रम में एक बार वेदवादी संत पधारे। ये वेदवादी संत वहाँ पर चातुर्मास्य करने के लिए आए थे। बरसात के 4 महीनों में वेदवादी जो संत होते हैं वो एक स्थान पर इकट्ठा होकर के सत्संग करते हैं, उसी को चातुर्मास्य कहते हैं। तो वो चातुर्मास्य करने के लिए संत वहाँ पर पधारे। तो नारद जी बता रहे हैं कि मैं उन संतों की सेवा करने लगा, उनका जो भी काम होता मैं करने लगा, उनके पास बैठने लगा, उनका सत्संग सुनने लगा, उनका प्रवचन सुनने लगा। मेरी बुद्धि भगवान के चरणों में जाने लगी, मेरा मन भक्ति की ओर आकृष्ट होने लगा। फिर आगे कहते हैं कि मैं उन संतों की शीत प्रसादी पाने लगा। ये शीत प्रसादी क्या है? जब संत लोग भोजन पा लेते हैं उसके बाद जो उसमें पतली में जो भोजन बच जाता है उसी को शीत प्रसादी कहते हैं। वो जूठन नहीं है, वो प्रसादी है, संतों का वो शीत प्रसादी कहलाती है। और नारद जी बता रहे हैं कि उस शीत प्रसादी को पा करके मेरा मन पूर्णतः भगवान के चरणों में लग गया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब इस संसार में व्यर्थ में रहना ठीक नहीं है। जब तक रहो भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, जप करना चाहिए। अब मेरा मन ऐसा हो गया। अब जब वो संत चातुर्मास्य करके आश्रम से जाने लगे, 4 महीने के लिए आए थे, अब वो जाने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर गया। मैं बोला कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं यहाँ क्या करूँगा, अपने साथ रखिए, भगवान का भजन करूँगा, उसी में मुझे आनंद मिलता है। ये बात जब मेरी माता ने सुना तो वो दौड़ी दौड़ी वो संतों के पास चली आई और कहती हैं कि हे संतों, मेरे बच्चे को मत ले जाइए, मेरे बच्चे के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगी, कैसे रहूंगी, मुझ पर इतनी कृपा करिए, मेरे बच्चे को मत ले जाइए, मेरे पास छोड़ जाइए। तो संतों ने कहा कि देखो,
संतों ने उनका नाम रामदास रख दिया था नारद जी का पिछले जन्म में। तो बोले देखो रामदास, माता प्रथम गुरु होती है, माता की सेवा करना परम धर्म है। जो लोग माता की सेवा नहीं करते और वन चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, उन्हें भगवान मिलते नहीं हैं। माता पिता को बेसहारा जो छोड़ देते हैं, उन्हें भगवान कैसे मिल सकते हैं? तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की सेवा करो, और जब माता इस धाम से चले जाएं तो तुम चले आना। तो बोले ठीक है, लेकिन आप जा रहे हैं तो मुझे कुछ मंत्र दे करके जाइए, जिसका मैं जप करूं, जिसके सहारे मैं भगवान की भक्ति करता रहूं। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद वो संत नारद जी को वासुदेव गायत्री मंत्र दे करके जाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, वैसे ये वासुदेव गायत्री मंत्र दे करके जाते हैं। गायत्री मंत्र को माइक से बोलना मना है, समूह में, गोष्ठी में, ऊंचे स्वर में बोलना मना है, क्योंकि गायत्री मंत्र वेद का सर्वोच्च मंत्र है, इसलिए उसे गुप्त रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। और मंत्र जब तक गोपनीय होता है उसमें ताकत होती है, इसलिए गोपनीय रखा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब पंडित जी लोग पूजा पाठ हवन आदि कराते हैं तो बाकी मंत्र तो बड़े जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन जब गायत्री मंत्र बोलने की बारी आती है तो मंत्र तो मन ही मन में बोल देते हैं, खाली स्वाहा बड़े जोर से बुलवाते हैं। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र को गुप्त रखा जाता है। लेकिन ये जो वासुदेव गायत्री मंत्र वो दे करके गए, उसको कभी भी कहा जा सकता है। बोलना तो इसे भी पवित्र अवस्था में चाहिए, लेकिन उतने कठिन नियम नहीं है जैसे उस गायत्री मंत्र में है। तो वो मंत्र दे करके जाते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दे करके वो जाते हैं। कलयुग में शास्त्र में आया है कि कलयुग में इस वासुदेव गायत्री मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो लोग 48 लाख बार जप कर लेंगे, उन्हें भगवान प्रकट होकर के दर्शन देंगे। ये पक्की बात है, ऐसा संतों ने आदेश किया है, ग्रंथों में लिखा है। 48 लाख। एक बार मैं एक जगह पर ये बात कह रहा था, तो एक वृद्धा थी, महिला बैठी थी, तो कथा के बाद वो हमसे मिली, बोले कि आपने जो बात कही कथा के मध्य में कि 48 लाख बार जब हो जाएगा तो भगवान दर्शन देंगे, क्या ये सत्य है? तो मैंने कहा बिल्कुल सत्य है, ग्रंथ में लिखा है तो सत्य है, असत्य बात तो ग्रंथ में होती नहीं है। तो बोली ठीक है, मैं तो कर लूँगी। तो मैंने बोला ठीक है कर लेना, कब से आप करोगी? तो बोली कि मैं कल से शुरू कर दूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कहा